दोस्तों, अब विश्व सत्ता मेरे यानी इस मंगल के हाथों में आती जा रही है। अब विश्व सत्ता मेरे यानी इस मंगल जो अभी बोल रहा है इसके हाथों में आती जा रही है। तुम कहोगा कि यार बड़ा फेंको आदमी है, तू कौन होता है, तुझे कोई जानता नहीं, तुझे कोई स्टेमिना नहीं, कोई इंटेलिजेंस नहीं, फलां चीज़ नहीं, नाम नहीं, ये नहीं वो नहीं, ये विश्व सत्ता तेरे हाथों में कैसे आ सकती है। तेरे हाथों में तो अभी देश की सत्ता भी नहीं है। देश की सत्ता तो क्या, ज़िले की सत्ता भी नहीं है, तहसील की सत्ता भी नहीं है। एक सिटी लेवल पर तुम्हें कोई नहीं जानता। भाई जाने चाहे मत जाने, ये मेरे और भगवान के बीच की संवाद है। मैं तो उसको बोल रहा हूँ, उसने से बोला तो ऐसा मैं बोल रहा हूँ। उसने बोला है, अभी वो कई दिनों से बोलता रहता है। अभी शाम को जब मैं दुकान पर चाय पीने गया था, मंगल मंगल सुन, ये सारी विश्व सत्ता की चाबी तुम्हें ही दी जा रही है। मैंने कहा सर मुझे, हाँ मंगल, सारी विश्व सत्ता की चाबी तुम्हें दी जा रही है। मैंने कहा सर दे दो, बहुत अच्छी बात है, मैं तो उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे सर ये तो बता दो, कोई मुझे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा कि मुझे क्यों दी जा रही है, मुझे क्यों दी गई, किसी को जवाब तो दे दूंगा। उसने कहा मंगल, हमने सुना है और हमें मालूम है कि तुम एक बड़े परिवार के स्वामी हो, इसलिए तुम्हें ऐसी चीज़ देनी मांगती है जिससे कि जैसे विश्व सत्ता, जैसे भारत की सत्ता, जिससे कि आप बड़े परिवार का भरण पोषण कर सको। मैंने कहा सर लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, लेकिन साफ साफ बताओ क्या। तो भगवान ने पूछा कि मंगल बताओ तुम्हारा परिवार कितना बड़ा है, मैं फिर बता दूंगा कि तुम्हें ये विश्व सत्ता की चाबी क्यों दी जा रही है। मैंने उसको कहा कि भगवान मेरा परिवार तो, मेरे कई परिवार हैं और मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है। वो क्या है, मेरा ये बायोलॉजिकल फैमिली है, इसमें लगभग 9 सदस्य हैं, और मेरा एक दूसरा परिवार है उसमें 140 करोड़ सदस्य हैं, और मेरा एक तीसरा परिवार है उसमें 800 करोड़ सदस्य हैं, और मेरा एक चौथा परिवार भी है उसमें, ये जो सदस्य मैं बता रहा हूँ ये मानव सदस्य हैं, और चौथा परिवार है उसमें मानव सदस्य के अलावा प्राणी सदस्य हैं सारे, उसमें तो थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ बींग्स हैं, क्रिएचर्स हैं, तो वह भी मेरा परिवार है। तो मेरे परिवार तो सचमुच में है तो बहुत बड़ा सर। हमारे जो मानव परिवार है उसमें तो हम 9 सदस्य रहते हैं, छोटा सा परिवार है, आराम से रह लेते हैं, अपना गुजर बसर कर लेते हैं। लेकिन मेरा एक परिवार है जिसमें 140 करोड़ सदस्य हैं, वह मेरे भारत का परिवार है। दूसरा परिवार है वो मेरे प्लेनेट का परिवार है जिसमें 800 करोड़ मानव का परिवार है, वह भी मेरा अपना परिवार है। और चौथा परिवार है जो हमारा, उसमें सारे मानवों को के अलावा सारे क्रिएचर्स हैं, बींग्स हैं, सारे इस दुनिया में जो भी एनिमल्स, इंसेक्ट्स जो भी पाए जाते हैं वे सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। सर मेरा परिवार तो कई हैं और बड़े बड़े परिवार हैं। उस भगवान ने बोला मंगल, इसीलिए तुम्हें अब विश्व सत्ता की चाबी दी जा रही है, क्योंकि तुम्हें उस बड़े परिवार का भरण पोषण करने के लिए बड़ी शक्ति और बड़े संसाधनों की ज़रूरत है, इसलिए वो विश्व सत्ता की चाबी आपको दी जा रही है। विश्व सत्ता की चाबी दी जा रही है तो भारत की सत्ता की चाबी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आएगी ही। मैंने कहा सर दे दीजिए, बड़ी अच्छी बात है, मुझे ज़रूरत हुई है, मुझे कुछ काम करने हैं। तो दोस्तों आज ये और मेरे और परमात्मा के बीच की बातचीत हुई, मैंने आपको बता दी। आप इसको कैसे समझें कि भाई बड़ा कोई मेंटल है, कोई फेंकू है, कोई इसका इमेजिनेशंस है, अरे ये क्या बात सुननी इसकी। ये आपका विशेष अधिकार है, आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी बोलें, सोचें, माने नहीं माने, रिजेक्ट करें, एक्सेप्ट करें। यह मेरा है कि मेरे साथ ये घटित हो रहा है और जो मैं आपको फ्रेंकली बता सकता हूँ।
तो क्या है दोस्तों, आज जो देश दुनिया में चल रहा है, और विशेष रूप से हमने तो ज़्यादातर भारत में देखा है, भारत में इतना भयानक और इतना गंदा जो खेल चल रहा है, और ये गंदा खेल चलाने वाले जो पिछले एक दशक के हीरो हैं, जिनको मैं बताता रहता हूँ, इन सब की भयानक दुर्दशा होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि एक तो मैं जैसा बोलता रहता हूँ, मुझे बताया गया उसके अनुसार होने वाली है। और आज तो भगवान ने बता दिया है क्लियर कि विश्व सत्ता की चाबी मुझे दी जा रही है, विश्व सत्ता मेरे हाथों में आती जा रही है। और यदि ये ऐसा होता है तो मैं किसी को दंडित नहीं करूँगा, लेकिन वह विश्व सत्ता अपने आप ही ऐसे लोगों को, जिन्होंने भारत को नरक बनाया है, एक पागलखाना बना कर रख दिया है, और भारत के लोगों के 140 करोड़ लोगों के साथ ये जो बुरा बुरा किया है, अब उनके साथ बहुत बुरा बुरा होगा। पिछले वीडियो में मैंने इसलिए इसी आधार पर बोला कि भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और CJ चंद्रचूड़ जैसे तीनों बड़े बड़े लोग, ये भयानक तकलीफ़ों में आने वाले हैं सारे। क्योंकि इनको जो भगवान ने सत्ता दी, उनको जो विशेष अधिकार दिए, इन्होंने उनको उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया है, और सबने किया है। वरना ऐसी भयानक घटना जब परमात्मा ने आज मुझे जो वैसा होता है, तो मैंने मेरे अपने पैरामीटर्स को चेक किया है, तो उसके अनुसार ही भी ये निकलता है। दोबारा ध्यान से सुन लीजिए, छोटा सा वीडियो है कि अब भारत के जो ये महाकाव्य हैं, जो ये महाग्रंथ हैं, वेद, पुराण, महाभारत, गीता, रामायण, रामचरितमानस इत्यादि सब बड़े बड़े ग्रंथ विलुप्त हो जाने वाले हैं। समय की दलदल में फंसकर ये इनके स्केलेटन बन जाने वाले हैं। ऐसा ही होगा। सपोज करो, जहाँ हमारे एक संभावना ये होती है कि ऐसा होगा, तो फिर ऐसी भी रहती है कि भाई कोई 0.001% ऐसी भी संभावना रहती है कि ऐसा नहीं हो और ऐसा हो जाए। सपोज करो ऐसा नहीं होता है, तो भारत से मानव प्रजाति का नामो निशान नहीं मिलने वाला। भारत में यही पता नहीं चलेगा कि जहाँ क्या कभी मानव नाम का प्राणी रहता था, या मानव लोग रहते थे, यहाँ कोई सभ्यताएँ फलती फूलती थी। ये एक भयानक आज डिवाइन मैसेज मुझे प्राप्त हुआ है। और अचंभा है, दुख इस बात का है कि ये मेरे ट्रायंगल के अनुसार ये कंफर्म होता है कि ऐसा होगा। ये अकेली मेरे देववाणी नहीं होती, ये हमारे फिजिकल पैरामीटर्स के अनुसार भी ऐसा ही रिजल्ट निकलता है। देववाणी ने भी अभी ऐसा ही बोला है, और तीसरा जो है पैरामीटर्स है, उसके अनुसार भी ऐसा निकलता है। दोस्तों, अब भारत का कार्यभार कोई ईश्वर का भक्त, ईश्वर का बंदा संभालने वाला है। और अब तक ये शासन करने वाले ये बिल्कुल अयोग्य सिद्ध हुए हैं, दोषी सिद्ध हुए हैं। इनको सलाह दी जाती है, मोदी, योगी, अमित शाह, भागवत इत्यादि जैसे सारे लोग अब चुप बैठ जाइए और ये शासन व्यवस्था के कार्यभार से अपने को अलग कर लीजिए। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे लोग भी अब आप भारत पर शासन करने का सोचिए ही मत। अब भारत की व्यवस्था किसी ईश्वर के बंदे के द्वारा ही चलनी है। वह देश की व्यवस्था को अब आगे चलाएगा। आप लोग बिल्कुल फेल हो गए हो। आपने मानवता के साथ बहुत बुरा किया है, और शुक्र करो कि आगे कोई बुरी घटना आप लोगों के साथ नहीं हो। इसलिए अब आप अपने रास्ते को बदल लीजिए। शासन व्यवस्था से तो अपने आप को दूर कर ही लीजिए। आप लोग शासन का ABCD भी नहीं जानते। मैं यह बड़ी दया भावना से प्रेरित होकर बोल रहा हूँ। आप लोगों के साथ में मोदी, योगी, शाह, भागवत, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जो भी भारत के लंबरदार बने हुए हैं बड़े बड़े लोग, अडानी, अडवाणी, जो भी
सबके साथ बहुत बुरा हो सकता है। ऐसा नहीं कि कुछ नुकसान हो जाए, नुकसान वाली बात नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। ईश्वर की तरफ से कुछ ऐसे संकेत आ रहे हैं, क्योंकि देश के 140 करोड़ लोगों के साथ में आपने जो किया है वह बहुत ही निंदनीय, घृणित किया है, और वह भी इतने दिनों तक किया है, और उसमें भी आप समझने का नाम ही नहीं ले रहे। इसलिए दोस्तों, परमात्मा सबका दोस्त है, सबका भला चाहता है। इसलिए आप लोग, देश के कर्णधार लोग, योगी, मोदी, साहब, भागवत, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सब चुप बैठ जाइए। सब अपने को शासन व्यवस्था से अलग कर लीजिए। सब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने की कल्पना ही मत करिए, और यदि आप बनोगे तो उल्टा ज़्यादा दुख आपको मिलेंगे। भाई परमात्मा मुझे यही बता रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब कोई ईश्वर का बंदा, ईश्वर भक्त, कोई ईश्वर विज्ञानी, उसके हाथ में देश की शासन व्यवस्था आनी है, और वो इस तरह से आएगी कि बड़ी अटपटी, अजनबी, रहस्यमयी घटनाएं घटेंगी, और उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। वही आदमी देश की शासन व्यवस्था को चलाएगा, देश को आगे बढ़ाएगा, और सबको, पूरे देश को उसका ही कहना मानना पड़ेगा। तभी देश के प्राण बचेंगे, तभी देश विकास करेगा, तभी देश विश्व गुरु बनेगा।